Ganesh Studio presents. आज के इस भागदौड़ भरी दुनिया में थकान हम सब महसूस करते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ शरीर की थकावट है या फिर ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारे व्यवहार, हमारे संयम और यहाँ तक कि हमारे मर्यादा को भी धीरे-धीरे खत्म कर सकता है? चलिए, आज इसी गहरे और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले कनेक्शन को समझते हैं। सोचिए, कितनी गहरी बात है ये, और असल में यही हमारे आज के विश्लेषण का सार है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। ये हमें बताता है कि कैसे काम का लगातार बोझ एक इंसान के असली स्वभाव को भी बदल सकता है। ठीक वैसे ही जैसे जंग की थकान एक महान योद्धा के तेज को भी फीका कर देती है। इस बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए मिलते हैं रमेश चौहान से। रमेश की कहानी हमें ये दिखाएगी कि आत्मनियंत्रण का एक आदर्श रूप कैसा होता है और कैसे कैसे आज की जिंदगी का दबाव उस आदर्श को भी तोड़कर रख सकता है। तो रमेश था कौन? वो 32 साल का एक नौजवान था जो जोधपुर के श्री गणेश जनरल स्टोर में काम करता था। वो चौहान वंश में पला बढ़ा था, तो संयम और मर्यादा जैसे संस्कार तो उसे विरासत में मिले थे। दिन में 12-12 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद भी वो हमेशा विनम्र रहता, मेहनती था और अपने परिवार के लिए जीता था। मतलब एक आदर्श कर्मचारी और एक परफेक्ट फैमिली मैन। लेकिन फिर धीरे धीरे हालात बदलने लगे। काम का जो दबाव था वो अब एक चौतरफा हमले जैसा बन गया और इसने रमेश के संयम की नींव को हिलाना शुरू कर दिया। ये हमला हुआ कैसे? देखिए, सबसे पहले तो ऑनलाइन ऑर्डरों की जैसे बाढ़ आ गई। फिर देर रात तक दुकान में रुककर स्टॉक का हिसाब किताब करना रोज का काम बन गया। और इन सब के ऊपर शहर का ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि आने जाने में ही घंटों लगने लगे। जो काम पहले मैनेजेबल लगता था वो अब एक बोझ बन चुका था। और इस बढ़ते बोझ का सबसे पहला असर हुआ उसके शरीर पर। मांसपेशियों में दर्द, लगातार सिरदर्द रहना, उसकी भूख जैसे मर ही गई। भारी सामान उठाने से पीठ और घुटनों में एक पुराना दर्द बस गया। काम के घंटे फिक्स नहीं थे तो नींद पूरी नहीं होती थी, जिससे उसकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो गई और वो आए दिन बीमार रहने लगा। और जानते हैं, रमेश की कहानी कोई अनोखी नहीं है। डेटा भी यही बताता है। ज्यादा काम करने से दिल की बीमारी और डायबिटीज का खतरा 20 से 30% तक बढ़ जाता है। काम पर दुर्घटना होने का रिस्क 30 से 50% तक बढ़ सकता है। और तो और बर्नआउट की वजह से प्रोडक्टिविटी में 40% की गिरावट आ सकती है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये चेतावनियां हैं। और ये चेतावनियां हकीकत में बदलती हैं। एक दिन थके हारे रमेश के साथ वही हुआ जिसका डर था। काम करते हुए उसका हाथ बुरी तरह कट गया और टांके लगवाने पड़े। ये एक साफ इशारा था कि शारीरिक थकान अब खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी थी। शरीर तो जवाब दे ही रहा था, पर अब दिमाग पर भी घेराबंदी शुरू हो चुकी थी। रमेश चिड़चिड़ा और बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया था। काम को लेकर जो जोश था वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसे हर वक्त ऐसा लगता कि जैसे सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है। ये बर्नआउट की शुरुआत थी। और फिर वो पल आया जब संयम का बांध पूरी तरह से टूट गया। ये सिर्फ एक बुरा दिन नहीं था, इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है जिसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। इस हालत को ईगो डिप्लीशन कहते हैं। अब ये क्या है? यूं समझिए कि हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है, हमारी इच्छा शक्ति, वो एक मसल की तरह है। जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो ये मसल भी थक जाती है। और जब ऐसा होता है तो हम बिना सोचे समझे काम करने लगते हैं और सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। और रमेश के साथ ठीक यही हुआ। जरा देखिए, ये बदलाव कितना जबरदस्त था। पहले जो रमेश मुश्किल ग्राहकों को देखकर भी मुस्कुरा देता था, अब वो छोटी छोटी बातों पर उन्हें गालियां देने लगा। जो इंसान अपने परिवार के साथ वक्त बिताता था, अब अपनी पत्नी राधा पर चीखने चिल्लाने लगा। और जो अपने बच्चों के साथ इतना धैर्य रखता था, अब उन पर हाथ उठाने लगा था। उसका जो संयमित व्यवहार था ना, उसकी जगह अब इन आवेगी आदतों ने ले ली थी। वो जरूरत से ज्यादा खाने लगा, घंटों तक बस मोबाइल पर उंगलियां फेरता रहता और कभी कभार सिगरेट भी पीने लगा। अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालने लगा और हिसाब किताब जैसे जरूरी काम वो बस टालता रहता था। इसका असर जाहिर है उसके काम पर भी साफ दिखने लगा। गलत बिल बनाने जैसी गलतियां बढ़ गईं, ऑफिस में झगड़े और बहस आम बात हो गई। और नतीजा, उसका प्रमोशन रुक गया। उसकी तरक्की पर जैसे एक फुल स्टॉप लग गया था।
और यहीं हम वापस उस राजपूत योद्धा वाली बात पर आते हैं। जैसे एक थका हुआ योद्धा अपना तेज खो देता है, वैसे ही रमेश की वो पहचान, उसकी वो मर्यादा, उसका वो संयम सब कहीं खो गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब रमेश अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में था, वहीं से उसने वापसी का संकल्प लिया। चलिए देखते हैं कि कैसे उसने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना शुरू किया। एक दिन उसे ये एहसास हुआ कि इस थकान ने उससे क्या क्या छीन लिया है। बस वही पल था जागने का। उसने तय किया कि वो अपने खोए हुए आत्मनियंत्रण को हर हाल में वापस पाकर रहेगा। तो उसने वापसी के लिए 5 कदम उठाए। पहला, उसने अपना खाना पीना बदला। दाल, रोटी, फल जैसा सादा सात्विक भोजन शुरू किया। दूसरा, उसने आराम को जरूरी समझा। काम के बीच छोटे छोटे ब्रेक लेना शुरू किया। तीसरा, मन की शांति के लिए उसने प्राणायाम का अभ्यास किया। चौथा, उसने एक डायरी लिखनी शुरू की ताकि वो समझ सके कि उसका गुस्सा आता कहाँ से है। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी था, उसने मदद के लिए अपने परिवार से बात की, उनसे खुलकर सब कुछ कहा। यहाँ परिवार का साथ मिलना बहुत जरूरी था। उसकी पत्नी राधा ने बिना जज किए उसकी हर बात सुनी, उसे समझा। दोनों मिलकर वीरों के गीत गाते ताकि उसका खोया हुआ हौसला वापस आ सके। ये जो इमोशनल सपोर्ट था ना, ये उसकी रिकवरी का एक बहुत अहम हिस्सा बना। तो आखिर रमेश की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, इसमें हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी का सार है। एक रास्ता है लगातार थकान का, जो ईगो डिप्लीशन और आवेगी व्यवहार की तरफ ले जाता है, और जिसका अंजाम होता है पर्सनल और प्रोफेशनल तबाही। और दूसरा रास्ता है सचेत अभ्यास का, जो हमारी एनर्जी को फिर से भरता है और हमें ठीक होने और अपनी खोई हुई मर्यादा वापस पाने में मदद करता है। तो संदेश बिल्कुल साफ है। थकान हमारे आत्मनियंत्रण की चोर है, लेकिन सही आदतें अपनाकर और सचेत रहकर हम उसे वापस पा सकते हैं। और रमेश, आज उसकी दुकान भी खूब चल रही है और उसका परिवार भी फिर से एक साथ खुश है। उसकी कहानी ये साबित करती है कि वापसी हमेशा मुमकिन है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या हमारी ऊर्जा का स्तर ही हमारे संयम को तय कर रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।